Hi students, welcome to NCERT NEET Data 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. बट अभी मैं रोल प्ले करने वाली हूँ आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग प्रोसेस का। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है नीट 2025 का ऑलरेडी प्रोविजनल आंसर की आ गया, फाइनल आंसर की रिलीज हो चुका है बेटा जी। और रिजल्ट के बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप रहता है काउंसलिंग। एंड जब आप काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ना, बच्चों को पता नहीं होता कि कौन से स्टेट के किस पर्टिकुलर है ना कॉलेजेस में क्या बॉन्ड रह रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स क्या हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए जिसमें हम मैक्सिमम स्टेट्स को कवर कर रहे होंगे और उनके बॉन्ड के बारे में सीख रहे होंगे। यानी कि अगर हम बात करें एमबीबीएस में क्या बॉन्ड रहता है पर्टिकुलर स्टेट्स में, एंड इवन कि हम डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड मेक श्योर दैट आप नोटिफिकेशन आइकन को जरूर से ऑन कर रहे हैं एंड आप मेरे साथ कनेक्टेड रह रहे हैं ऑन द टेलीग्राम चैनल। बिकॉज बेटा जी इस टेलीग्राम चैनल पर मैं जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं रिलेटेड टू योर काउंसलिंग एंड आपके काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स भी क्लियर करने वाली हूं। अगर आप 2026 टारगेटिंग स्टूडेंट है तो भी आपके लिए ये वाला टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो @फिजिक्स कॉर जब आप सर्च करेंगे तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें। दिस फिजिक्स कॉर अर्शप्रीत टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन करें। इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू गेट ऑल द इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स इन अ वन कंपाइल्ड वे। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें बेटा, तो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स रहते हैं। देयर इज यूजी बॉन्ड दैट इज आफ्टर एमबीबीएस, देयर इज पीजी बॉन्ड जो आफ्टर एमडी और एमएस आपको भरना पड़ता है। यानी कि अब ये बॉन्ड होता क्या है, दिस इज बेसिकली द टाइमलाइन, या फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, क्या होता है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। सर्विस बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे होंगे और डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा अगर मैं सबसे पहले स्पेसिफिकली आपको एक्सप्लेन करूं दो टाइप के मेजर बॉन्ड्स के बारे में, वन इज सर्विस बॉन्ड एंड अनदर इज डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो कैंडिडेट को सर्व करना पड़ता है एज अ सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है तो हर एक स्टेट का देयर इज अ बॉन्ड बेटा जो आपको एडमिशन के टाइम पर भरवाया जाता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द एमबीबीएस आपको मिनिमम इतने टाइमलाइन के लिए सर्व करना पड़ेगा, सर्विस देनी पड़ेगी। अदरवाइज अगर आप नहीं देते हो तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, सो व्हाट इज दैट गाइडलाइंस फॉर पर्टिकुलर स्टेट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। सो अगर बच्चा सर्व नहीं करता है, अगर एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद एक स्टूडेंट सर्व नहीं करता उस बॉन्ड को, तो उसको एग्रीड अमाउंट पे करना पड़ता है। डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड होता है कि अगर स्टूडेंट जो है वो बीच में ही अपने कोर्स को छोड़ देता है। ठीक है, बीच में ही अपने कोर्स को छोड़ देता है। सो स्टूडेंट हु लेफ्ट द कोर्स बिफोर कंप्लीटिंग एमबीबीएस टेन्योर एंड यूजुअली इंक्लूड्स बेटा जी what and usually includes the financial penalty amount। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड में, तो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपने कोई डिग्री स्टार्ट किया, अब आपने उस सीट को होल्ड करा था, ठीक है, तभी आपने उस डिग्री को करना स्टार्ट किया। अब आपका बीच में मन किया कि नहीं मैं और कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूं, तो उस सीट पे कोई और एस्पिरेंट भी आ सकता था, तो उसकी आपको पेनल्टी लगती है। सो दैट इज बेसिकली द डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड जो आपको भरना पड़ता है। फिर एक तीसरे किस्म का बॉन्ड होता है विच इज कंपल्सरी रूलर सर्विसेज बॉन्ड। अब ये स्पेसिफिकली कुछ स्टेट्स में लागू होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी आगे इस वीडियो में। बट इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर किसी स्टेट में ये कंपल्सरी रूलर सर्विस बॉन्ड भरवाया जाता है, सो उस पर्टिकुलर केस में आपको सर्विस देनी पड़ती है रूरल एरियाज में अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। ठीक है, अब ये किस किस पर लागू होता है, अप्लाई टू फ्यू स्टेट्स विद सच कंपल्सरी क्लॉजेज एज पार्ट ऑफ देयर बॉन्ड एफिडेविट डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जब बॉन्ड एफिडेविट डॉक्यूमेंट बन रहा होता है ना, उस टाइम पर बेटा कुछ स्टेट्स में ये रूरल सर्विस बॉन्ड वाला जो क्लॉज है वो डलवा दिया जाता है। या फिर इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सम स्टेट गवर्नमेंट्स आफ्टर दे आर ऑफरिंग सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप्स। तो अगर बेटा आपका जो अपना आप बोल लीजिए कि ये जो एमबीबीएस आपने किया है दैट इज अंडर सम स्कॉलरशिप, तो कहीं कहीं स्कॉलरशिप्स में भी ना बेटा ये रूरल सर्विस बॉन्ड भरवा दिया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके पास फी जो होती है वो बेटा रिम्बर्स हो जाती है इन स्कीम्स के अंडर, एंड इकोनॉमिकली वीकर स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली जो स्कॉलरशिप के अंडर एडमिशन लेते हैं
उनको ये वाला जो बॉन्ड है वो भरना पड़ता है, रूरल सर्विसेज बॉन्ड वाला, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट और प्राइवेट मस्ट डू गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर अ डेफिनेट पीरियड आफ्टर कंप्लीटिंग द MBBS कोर्सेज, ठीक है। तो ये रूरल सर्विस बॉन्ड इज समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट, जो पर्टिकुलर कहीं कहीं जगह पर लागू होता है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल बात करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड पॉलिसीज ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बात करते हैं बेटा। अगर हम UG MBBS बॉन्ड की बात करें तो IMS, BHU, JNMC, अलीगढ़ AMU, एम्स और जिपमर, बेटा इनमें कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, तभी लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में चाहते हैं एडमिशन लेना। बट अगर डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी IMS, BHU में 3 लाख का डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए, एंड 75,000 का बेटा जी इसमें डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड है फॉर SC एंड ST, एंड दिस इज वैलिड फॉर BDS एज वेल। फिर उसके बाद अगर हम बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बात करें, सो देयर इज नो एज सच डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर हम PG बॉन्ड की बात करते हैं, जब आप MD MS कर लेते हैं उसके बाद भी एक बॉन्ड होता है जो आपको सर्व करना पड़ता है। तो बेटा BHU में एज सच सर्विस बॉन्ड PG के लिए भी नहीं है, बट डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड BHU में 5 लाख का है अगर आप PG की बात करें। अगर आप AMU की बात कर रहे हैं तो इसमें डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड कितने का है बेटा, इंटायर जो स्टिपेंड आपको मिलती है जब आप है ना इंटर्नशिप पीरियड में होते हैं, उस टाइम पर जो भी आपको पैसा मिल रहा है वो इंटायर आपको वापस करना पड़ता है, साथ में आपको 8 लाख रुपया भी देना पड़ता है। एंड अगर हम बाकी बात करें बेटा एम्स में या जिपमर में, देयर इज नो सच डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड देयर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बॉन्ड पॉलिसी फॉर ऑल ESIC इंस्टीट्यूट्स की बात करें, सो UG सर्विस बॉन्ड बेटा जी 1 ईयर का है, या फिर अगर आप सर्व नहीं करते हैं तो 5 लाख रुपया आपको देना पड़ेगा। एंड इसकी ना ऑलरेडी बैंक गारंटी ले लेते हैं, यानी कि आपका एक बैंक अकाउंट लेते हैं जिसमें आपका इतना बैलेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर आप जो है ये सर्विस बॉन्ड को करने से इनकार कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बेटा बैंक में से आपके 5 लाख रुपया जो है वो कट जाता है। फिर अगर UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड की बात करें तो देयर इज नो सच बॉन्ड फॉर ESIC इंस्टीट्यूट्स। PG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड भी बेटा इसमें नहीं है, बट आप ESIC फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो देयर इज 25% इंटरनल रिजर्वेशन इन PG बेटा प्लस स्टेट कोटा ऑफ हरियाणा। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहती थी इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। इसके अलावा अगर अब हम स्टेट वाइज देखें कि कहाँ का सर्विस बॉन्ड है, अगर है तो कितना है और डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड कितना है, तो अंडमान एंड निकोबार में अगर आप बात करें तो UG सर्विस बॉन्ड इज ऑफ 1 ईयर, या आप बोले तो अगर आप इसको सर्व नहीं कर रहे हैं तो 10 लाख रुपीज आपको भरना पड़ेगा, एंड डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड इज 10 लाख रुपीज। आंध्र प्रदेश में बेटा जी नो सर्विस बॉन्ड इज देयर, एंड अगर हम UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड की बात करें तो 3 लाख प्लस 18% GST प्लस स्टिपेंड, ठीक है, स्टाइपेंड। असम की बात करें अगर हम तो 5 इयर्स का आपका UG सर्विस बॉन्ड है, 1 ईयर जिसमें से आपको रूरल सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा, एंड इसी के साथ साथ बेटा जी आपका 30 लाख रुपीस अगर आप इसको आप नहीं कर रहे हो, है ना, नहीं आप सर्विस ये प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको 30 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। और अगर UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड की बात करूं तो एज सच देयर इज नो डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड इन आसाम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में देयर इज 2 ईयर कंपल्सरी सर्विस बॉन्ड। अदर देन दैट बेटा डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड यहाँ पर 25 लाख का है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एंड 20 लाख का है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। गुजरात में बेटा 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है, अदर देन दैट अगर आप इसको सर्व नहीं करते तो 20 लाख का बेटा सर्विस बॉन्ड है। UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड इसमें 5 लाख का है बेटा। उसके बाद अगर आप गोवा की बात करते हो तो 1 ईयर का UG सर्विस बॉन्ड है, अगर आप इसको नहीं फुलफिल करते हो तो 5 लाख रुपए आपको पे करने पड़ेंगे, एंड UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड इज ऑफ 10 लाख रुपीस। फिर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में UG सर्विस बॉन्ड इज ऑफ 1 ईयर और 5 लाख आपको पे करना पड़ेगा बेटा अगर आप इसको सर्व नहीं करें। UG डिसकॉन्टिन्यूशन बॉन्ड इज ऑफ 10 लाख बेटा जी। एंड अगर हम हरियाणा में बात करें तो 5 ईयर की सर्विस है, अगर नहीं फुलफिल करते हो तो यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग पैसा भरना पड़ेगा, यानी कि मेल्स को बेटा जी 25.77 लाख एंड फीमेल्स को 23.19 लाख रुपीस भरने पड़ेंगे अगर ये सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, 5 इयर्स का सर्विस बॉन्ड।
और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड बेटा जी 10 लाख का है यहाँ पर। राजस्थान में 1 ईयर का या फिर बेटा जी आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा या फिर 1 ईयर की सर्विस देनी पड़ेगी आफ्टर एमबीबीएस। एंड अगर हम डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें तो राजस्थान में 5 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है जो आपको भरना पड़ता है। उड़ीसा में 2 इयर्स या फिर 25 लाख। यूजी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इज ऑफ 10 लाख। वेस्ट बंगाल में देयर इज नो सच सर्विस बॉन्ड बट यूजी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है बेटा 1 लाख रुपीस का। झारखंड में देयर इज नो सर्विस बॉन्ड बेटा बट 20 लाख डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इज देयर। उत्तर प्रदेश यूपी में अगर हम बात करें 2 साल का बेटा सर्विस बॉन्ड है या फिर आपको 10 लाख रुपया भरना पड़ेगा। एंड अगर डिसकंटिन्यू करते हो आप, अगर आपने यूपी में कोई सीट ले लिया और आप उसको डिसकंटिन्यू कर देते हो, आप बोलते हो नहीं भाई मेरे से नहीं हो रही है एमबीबीएस, तो उस केस में यू विल बी डिबार फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इन द नेक्स्ट सेशन एंड नो पार्शियल ड्रॉप इज अलाउड इन यूपी बेटा। यूपी की गाइडलाइंस जो है बहुत स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले सकते। आपने सोचा कि अभी मैं बीडीएस में एडमिशन ले लेता हूं या मैं किसी और में एडमिशन ले लेता हूं, साथ साथ एमबीबीएस की तैयारी करते जाता हूं, साथ साथ नीट की तैयारी करते जाता हूं, तो यूपी में दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। देन कर्नाटका में अगर बात करें 1 ईयर कंपल्सरी रूरल सर्विस बॉन्ड इज देयर एंड डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड इसमें कोई भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बेटा जी 1 ईयर और 10 लाख आपको अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में है, अगर 5 लाख आपको पे करने पड़ेंगे अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में है। एंड फॉर स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स जिनकी स्कॉलरशिप लगी हुई है उनको 2 साल का बॉन्ड सर्व करना पड़ेगा या फिर 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे बेटा। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करूं तो 30 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। महाराष्ट्र में बात करें तो 1 ईयर का कंपल्सरी रूरल सर्विस का बॉन्ड है यहां पर महाराष्ट्र में, या फिर आप 10 लाख रुपए पे कीजिए। तो इसके बाद अगर यूजी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें यहां पर है वो है 10 लाख, ठीक है। सिमिलरली अगर हम तेलंगाना में बात करें तो देयर इज नो सच सर्विस बॉन्ड बट 20 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है बेटा यहाँ पे। केरला में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है बट 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। तमिलनाडु में 5 इयर्स का बेटा जी सर्विस बॉन्ड है या फिर आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है यहां पर 10 लाख का। अगर बिहार की बात करूं देयर इज नो सच यूजी सर्विस बॉन्ड, देयर इज नो सच यूजी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। अर्लियर देयर वाज बेटा जी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है ना, शायद 30 लाख के आसपास का था बट वो रिमूव हो गया है। सो प्लीज कहीं पर भी मिसगाइड मत होइएगा, यहां पर ये चीज रिमूव हो चुकी है। अब बिहार में देयर इज नो सर्विस बॉन्ड एंड नो यूजी डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। तो बेटा जी ये बहुत ही डिटेल्ड प्रोसेस होता है काउंसलिंग का, ऐसा नहीं कि बस फॉर्म आया उसको भरा और हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, समटाइम्स डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ जाती है, समटाइम्स आपको कोई प्रोसेस समझ नहीं आता है, समटाइम्स आपको कोटा समझ नहीं आता है ना। कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ सीट्स रहती हैं जो मैनेजमेंट कोटा के अंडर आती हैं, अगर आपको उसके थ्रू जाना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, सेकंड राउंड में बैठना है कि नहीं बैठना है, फ्री एग्जिट कैसे लेना है, अपनी सिक्योरिटी मनी कैसे बचानी है। सो देयर आर सो मच इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जाननी जरूरी है, ठीक है। इट इज नॉट दैट ईजी बेटा। सो फॉर दैट वी आर देयर विद यू, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर हम कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की बात करें जिसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, दैट इज बेसिकली पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर एंड मिजोरम। बेटा अगर उत्तराखंड में बात करूं ना तो देर आर पर्टिकुलरली 5 कॉलेजेस। अगर मैं बात करूं दून, हल्द्वानी, हरिद्वार में जीएमसी बेटा खुला है, सोबन सिंह जीना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। बेटा इसमें ना बेसिकली क्या रहता है, इसमें अगर आप स्टेट कोटा के थ्रू आ रहे हो तो देयर इज अ फीचर कि अगर आप इन दोनों कॉलेजेस में जाते हो तो आपके पास एक फीचर है, या तो आप अपनी फीस को 50,000 कर लो, साथ में 5 ईयर का सर्विस बॉन्ड एग्री कर लो, या फिर आप अपनी फीस पूरी दो और सर्विस बॉन्ड मत लो। तो मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप सर्विस बॉन्ड अगर स्किप कहीं कर सकते हो तो आप कीजिए बेटा, है ना। सर्विस बॉन्ड अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया रहता है, नहीं बेटा समटाइम्स ये नेगेटिव भी साबित होता है, ठीक है। सो आपको कहीं ना कहीं एक तरह का बाउंडेशन है कि आपको ये सर्विस देनी ही पड़ेगी, आप आगे कर ही नहीं सकते हो। कहीं कहीं स्टेट्स में तो आप आगे मास्टर्स ही नहीं कर सकते हो जब तक आप इस सर्विस बॉन्ड को कंप्लीट ना करो। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ वेरी वास्ट प्रोसेस जिसमें मैं और मेरी पूरी टीम मिलकर आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। कौन से स्टेप पर क्या करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो आपका मार्क्स का रेंज आ रहा है उसके हिसाब से आपको कौन सी काउंसलिंग लेनी चाहिए। सो फॉर दैट मेरी और मेरी पूरी टीम बेटा आपके साथ जुड़ी हुई है। सो फॉर दिस बेटा हमने एक काउंसलिंग का प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देयर इज बेसिकली 2 प्रोडक्ट्स, एक है 1 प्रोडक्ट, एक है 1 प्रो। आपको 1 प्रो में एक्स्ट्रा बेटा प्रूफ रीडिंग कॉल मिल रही है, वीडियो कॉल मिल रही है जिसमें आपका पूरा फॉर्म जो है वो चेक किया जाएगा।
अदर देन दैट आप 1 को भी बाय कर सकते हैं बेटा, इसकी जो कॉस्ट है वो 1999 पड़ेगी एंड इसकी 3499 पड़ेगी, बिकॉज इसमें एक आपको वीडियो कॉलिंग एक्स्ट्रा मिल रही है प्रूफ रीडिंग की। अदर देन दैट डॉक्यूमेंटेशन, नोटिस अलर्ट, गाइड बुक, डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट, स्पोर्ट टीम एक्सक्लूसिव वेबिनार, असिस्टेंट इन एप्लीकेशन फिलिंग, एवरीथिंग इज इन बोथ, ठीक है। अगर आप मुझे एज अ गाइड चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं थ्रू आउट आपको गाइड करूं इस प्रोसेस में, तो आप यूज करें कोड प्रीत PREET वाइल एनरोलिंग, तो इसकी प्राइजेस भी आपको कम मिल जाएंगे एंड यू विल बी एनरोल्ड अंडर मी, ठीक है। एंड जितनी भी इंपॉर्टेंट बेटा जी इंफॉर्मेशंस हैं, PDFs हैं, वो सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। सो आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैं कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी और इनके भी लिंक बेटा जी कॉमेंट सेक्शन में पिन करवा दिए जाएंगे। आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करें। देखिए बेटा जी प्रोएक्टिवली आंसर कीज हो गया, डिस्कशन हो गया, सब ओपनली इस टेलीग्राम पर हो रहा है। सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस। इसका भी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। आपकी जो भी क्वेरी है किसी भी पर्टिकुलर अनदर स्टेट से रिलेटेड, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड।